हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज के वीडियो में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बहुत सारे कमेंट्स में आप लोग मुझसे लगातार ये सवाल करते हैं कि जब रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जाते हैं तो उन्हें किस तरह की मुश्किलों का, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में इन्हीं दिक्कतों और इन्हीं मुश्किलों के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर चल रही है, वो है हाथरस की, जहां पर एक लड़की के साथ रेप हुआ है और उसकी जान चली गई है। और उसके बाद यूपी पुलिस ने जिस तरह का बर्ताव किया है उसके साथ में, वो वाकई शर्मनाक है। ये मैं भी कह रही हूं और पूरी दुनिया आज ये कह रही है। जिस तरह से यूपी पुलिस की कार्यशैली इस केस में रही है, उसने हमेशा मतलब अब तक आपने जितने भी अच्छे कार्य किए होंगे, लेकिन उसके बाद अब सवाल खड़े हो चुके हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि इस केस में यूपी पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ रही है, इस तरह से काम करना पड़ रहा है। कुछ वीडियोस सामने आ रहे हैं जहां पर यूपी पुलिस किस तरह से मीडिया वालों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बदतमीजी करती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या वजह है? मीडिया का काम है सच को सामने लेकर आना, तस्वीरों को दिखाना और सच्चाई को जनता तक पहुंचाना। आप इस काम को करने से क्यों रोक रहे हैं? क्या ये सवाल नहीं उठता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन वो व्यक्ति रहा होगा, कौन सा वो सलाहकार रहा होगा यूपी पुलिस का, जिसने ये कहा होगा कि मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो यूपी पुलिस का दुश्मन जरूर रहा होगा, क्योंकि इसके बाद जिस तरह का माहौल अब बन रहा है वो यूपी के लिए बहुत बड़ा, यूपी सरकार के लिए, यूपी पुलिस के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि कुछ वीडियो सामने आए हैं जहां पर पत्रकारों के साथ बदतमीजी की जा रही है। भारत समाचार की जो रिपोर्टर हैं प्रज्ञा मिश्रा जी, उन्होंने ट्वीट किया है और बताया कि किस तरह से यहाँ पर खुन्नस निकाली जा रही है। यूपी पुलिस कुछ बहुत गलत कर रही है। प्रशासन पर उन्होंने सवाल उठाया है, एसडीएम और डीएम पर भी सवाल उठाया है। और वहीं आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी, जो कि वहां पर गई हुई है संवाददाता बनकर, और वो आज तक की एंकर हैं, एंकरिंग करती हैं, डेप्यूटी एडिटर भी हैं, और फिलहाल वो रिपोर्टिंग कर रही हैं इस केस की ग्राउंड से, यानी कि वहां पर मौके पर पहुंची हुई हैं और पूरा सच जनता तक पहुंचा रही हैं। लेकिन वहां पर उनके साथ भी बदतमीजी की गई है, उनके साथ भी बदसलूकी की गई है और गलत भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी जनता को दी है। जी हाँ, देखिए, जब आप रिपोर्टिंग पर जाते हैं आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, खासतौर पर जब कोई नॉर्मल केस हो तब भी। लेकिन जब ऐसा केस हो तो आप सोच भी नहीं सकते, कई बार आपको मार तक खानी पड़ सकती है। आप सोचिए, चित्रा त्रिपाठी आज तक की एंकर है, आज तक, जो मैं ये मानती हूँ, मैं उसे नंबर 1 खुद मानती हूँ। तो सोचिए, एक उस चैनल की एंकर वहां पर जाती है, जाना माना चेहरा है, जाना माना नाम है, लगभग हर कोई उन्हें जानता है, और उनके साथ भी बदतमीजी हो रही है, उनके साथ भी बदसलूकी की जा रही। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना बड़ा रहा होगा, किस तरह का सच वहां पर रहा होगा जिसे छिपाया जा रहा है। क्यों आखिर परिवार को बंधक बनाकर रखा है? क्यों आखिर परिवार को मीडिया से मिलने नहीं दे रहे? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज को वहां पर जाने नहीं दे रहे? ये सारे सवाल हैं जो यूपी पुलिस पर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। कोई तो वजह है ना। आप क्यों मीडिया को अपना काम नहीं करने दे रहे? क्यों आप लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हो? एक तरीके से मीडिया को रोकना लोकतंत्र को रोकना होता है, क्योंकि सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। आप अपना काम कीजिए, मीडिया को अपना काम करने दीजिए। क्यों नहीं करने दिया जा रहा? चित्रा त्रिपाठी जी ने एक वीडियो पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया पर, उसे आज तक पर भी दिखाया गया। एक अधिकारी जिसका नाम प्रेम प्रकाश मीणा है आई थिंक, और अधिकारी एसडीएम उनको कहा जा रहा है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं, और वो चित्रा त्रिपाठी जी के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें धमकी देते हैं। और जब ऑफ कैमरा वो होती हैं, जब कैमरा खुला नहीं होता है, तो वो उनसे कह रहे होते हैं कि उन्होंने धमकी दी है, चित्रा त्रिपाठी जी ने उस अधिकारी को धमकी दी है और कहा है कि वो उनको सस्पेंड करवा देंगी। अब आप समझ लीजिए, आपके ऊपर सिर्फ गलत चीजें नहीं हो रही है, बल्कि आपके ऊपर आरोप भी लग रहा है। एक अधिकारी होकर इस तरह की ओछी बात करना भला कितना आपको शोभा देता है? आप समझ सकते हैं कि आपके साथ जब आप किसी छोटे चैनल से हो, मैं छोटे इन द सेंस, अभी मैं छोटे कहने का मतलब ये कि जब आप नोन ब्रांड से नहीं हो, आप बहुत ज्यादा, आप खुद एक जाना माना चेहरा नहीं हो, तो सोचिए आपके साथ कितना कुछ हो सकता है, कितना कुछ आपके साथ वहां पर हो सकता है। चित्रा त्रिपाठी जी जब वहां पर ऑन कैमरा उस अधिकारी के सामने पहुंचती हैं, माइक उसके सामने लगाती हैं आईडी, और बोलती हैं कि बताइए मैं यहाँ पर क्या गलत कर रही हूँ, आप क्यों मुझे जाने नहीं दे रहे? तो उस अधिकारी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। वो अधिकारी कैमरे के सामने इस तरह से सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। क्यों? अगर आप सच हो तो आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप ऑफ कैमरा तो चित्रा जी के सामने ये कह रहे थे कि आप गलत खबर दिखा रहे हो, आप हमें अपना काम नहीं करने दे रहे। मीडिया आपको कहाँ रोकेगा? आप अपना काम कीजिए ना, मीडिया को रिपोर्ट दीजिए कि हाँ ये हो रहा है। मीडिया से क्यों सच छुपाना? जनता तक बात क्यों नहीं पहुंचने देना?
इसके पीछे क्या रीजन है? आप समझ सकते हैं कि रिपोर्टिंग के दौरान कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चित्रा त्रिपाठी जी कभी भी मतलब मैं उनको एक बहुत सख्त एंकर नहीं मानती हूँ। ये मेरा मतलब मुझे जिस तरह से वो टीवी पर रहती हैं, हमेशा लोगों को सम्मान पूर्वक, भले ही लोग गलत क्यों ना कर रहे हो, उनसे वो सख्ती से सवाल जरूर पूछती हैं, लेकिन कभी भी उनकी बेइज्जती करने पर उतारू नहीं हो जाती, जैसे कि मैं और बाकी के एंकर्स को देखती हूँ। लेकिन यहाँ पर इस ट्वीट में चित्रा जी ने भी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है ना, वो ये बता रहा है कि उनके साथ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड की जो रियलिटी होती है वो कितनी अलग होती है और पत्रकारों के साथ किस हद तक बदतमीजी की जा सकती है। इसलिए ग्राउंड पर कभी भी जाइए तो हमेशा अलर्ट रहिएगा, हमेशा एक्टिव रहिएगा। और इसी तरह से जैसे चित्रा जी ने कैमरा ऑन करके उसे देश के सामने ला खड़ा किया ना कि आप बताइए कि मैं कौन सी गलत खबर चला रही हूं, मैं आपके साथ क्या गलत कर रही हूं। यहाँ पर आप एक लड़की को इतने सारे पुलिस वाले मिलकर घेर लेते हो और उसके बाद उसी लड़की पर इल्जाम लगाने लगते हो कि उसने आपको सस्पेंशन की धमकी दी है। आप कैसे ऐसा कर सकते हो एक सरकारी अधिकारी होने के बाद? आप समझ सकते हैं कि आपके साथ ग्राउंड पर किस तरह का बर्ताव हो सकता है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहें, कोई अधिकारी ही क्यों ना हो। अगर आपके साथ कैमरामैन है उसे हमेशा एक्टिव रहने को बोले कि कुछ भी होता है तो वो उसे कैमरे पर रिकॉर्ड करता रहे। आप बस एक बात सोचिए कि अगर आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी के साथ ये हो सकता है तो आप अभी अगर बहुत नए हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। और चलते चलते ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए। इन्होंने आकर झूठ की इतनी कहानी यहाँ पर गढ़ी है कि मैं क्या बताऊं। और जरा आसपास के पूरे फौज को दिखाइए, ये पूरे पुलिस वाले मुझे घेर कर इस गांव में खड़े हुए थे और लगातार धमकी दे रहे थे, मेरे साथ बदसलूकी कर रहे थे। अब मैं सीधे एसडीएम साहब, चूंकि अपना न चेहरा हटाया इन्होंने और न ही अपना नाम ही बताया, लेकिन मेरे साथ जितनी बदतमीजी हो सकती थी ये सब इन्होंने की है ऑफ कैमरा। और जब मैंने वीडियो से रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो इस अधिकारी ने मुझे धमकी दी है। अब बताइए साहब, कैमरे पे बताइए, पूरा देश भी सुने कि क्या मैं गलत खबर चला रही हूँ? बोलिए आपकी मैं गलत खबर चला रही हूँ। और चित्रा जरा आप इनको ये भी बोलिए बता कि मैं गलत, आप कि हमारे मुझे साथ धमकी नहीं दे मंत्री सकते मोहसिन ना। रजा आप पूरे साहब देश को बताइए कि मैं गलत खबर चला वो भी रही हूँ। इनकी बात सुन रहे हैं। आप मुझे अकेले में तो यहाँ पर धमकी दे रहे थे, आपके तमाम पुलिस वालों ने मुझे घेर कर रखा हुआ था। अब आप बोलिए, पूरे देश को बताइए ना कि मैं गलत खबर चला रही हूँ। यहाँ से आप कह रहे हैं कि मैंने आपको धमकी दी सस्पेंड करवाने की। मेरी इतनी हैसियत है? एक लड़की को आप लोग चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं, मेरी इतनी औकात है क्या? आप बोलिए, पूरे देश को बताइए कि मैं गलत खबर चला रही हूँ यहाँ से खड़े होकर। आप बोलिए कि मैं पुलिस वालों का पक्ष नहीं ले रही हूँ। आपने कितनी गलत बयानी की है मेरे साथ। आप बोलिए, मैं आपको मौका दे रही हूँ। आप लोग कहते हैं ना कि आपका पक्ष नहीं लिया जाता, मैं आपको मौका दे रही हूँ। बोलिए, आप बोलिए। मोहसिन रजा सुन रहे हैं, योगी सरकार में मंत्री है, मुख्यमंत्री भी सुन रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री तक भी आपकी आवाज पहुंचेगी। बताइए मैं गलत खबर चला रही हूँ। और जरा सत्य, आप आसपास तस्वीरें दिखाते रहिए। गांव में बहुत दूरी पर हम खड़े हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, हम अपना। एक तो परिवार वालों को आप लोगों ने बंधक बनाकर रखा है, वहां तक किसी को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। परिवार वाले हम लोगों को फोन करके बोल रहे हैं कि देखिए हमारे साथ यहाँ पर घर के अंदर पैक करके रखा गया है और ऊपर से आप हमें धमकी दे रहे हैं। मैं आपको मौका दे रही हूँ ना सर, आप बोलिए। आपने जितनी बदतमीजी अब से कुछ ही देर पहले मेरे साथ की है, आप बोलिए, कैमरे पर बोलिए ना। अब आप चुप क्यों हो गए? अब आप चुप क्यों हो गए? आप बताइए, आप बोलिए, आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं गलत खबर चला रही हूं? मैं बोल रही हूं कि नहीं यहाँ पर मैंने कौन सी गलत खबर चलाई? आप बोलिए, आप बोलिए, मैंने कौन सी गलत खबर चलाई? आपके पास ताकत है पुलिस की तो आप मुझे धमकी देंगे? आपके पास ताकत है पुलिस की तो आप घेर के खड़े हो जाएंगे मुझे गांव में और आप मुझे मेरा काम सिखाएंगे? अपना काम तो आप लोग ढंग से करते नहीं, आप मुझे मेरा काम सिखाएंगे? मैं मेड़ के रास्ते पैदल पैदल यहाँ पर इस गांव में आई हूं ताकि कम से कम हम तस्वीरें देख सकें। क्यों बंधक बनाकर रखा हुआ है आपने परिवार को? और अभी आप सब नीचे झुकाकर ऐसे बिल्कुल बाबू बने हुए हैं। कितनी धमकी दे रहे थे पूरे गांव वालों के सामने। दूसरी तरफ आपको बता दें कि गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे जिनको पुलिस वालों ने भगा दिया। और देखिए कितने सारे लोग थे। हमारे कैमरा पर्सन अपना लाइव व्यू लेने के लिए गए थे, मैं यहाँ पर बैठी हुई थी। ये देखिए, ये महिला पुलिसकर्मी, थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक चारपाई रखी हुई है, इस चारपाई पे मैं कैमरे के साथ बैठी हुई थी, इस चारपाई पे मैं कैमरे के साथ बैठी हुई थी यहाँ पर। और बिल्कुल सामने एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। मैं यहाँ पर बैठकर वेट कर रही थी, हमारे कैमरा पर्सन आए, वहां पर पुलिस जाने की इजाजत नहीं दे रही है, तो कम से कम लोकेशन के क्लोज में आकर हम बता सके कि आखिर पूरे मामले की सच्चाई है क्या, क्योंकि वो तस्वीर देश के सामने आनी चाहिए। पुलिस प्रशासन मामले से पल्ला झाड़ रहा है, ये चीजें पता चलनी चाहिए लोगों को। और यहाँ पर पीड़ित परिवार के साथ ये क्या कर रहे होंगे जब ये पत्रकार को धमकी देते हैं? आपने मुझे धमकी कैसे दी, आप बताइए? आपने मुझे क्यों कहा कि आप मेरा काम नहीं करने देंगे? आपने क्यों गलत बयानी की और झूठ बोला लगातार?
फालतू की बकवास आप कर रहे थे, आप कैमरे के सामने आप बोलिए ना। आप मुझे इतनी धमकी दे रहे थे पूरी अपनी पुलिस फोर्स के सामने, आपने कितना भला बुरा मुझे कहा, सिर्फ आपने मुझे गाली नहीं दी, बाकी आपने सब कुछ कह लिया।